आपने अक्सर अस्पतालों में डॉक्टर के साथ में या मरीजों की सेवा में कार्यरत स्त्रियों पुरुषों को देखा होगा। इन लोगों को हम नर्स के नाम से जानते हैं और इनके काम को नर्सिंग कहते हैं। क्या आप जानते हैं, नर्सिंग भी एक प्रकार की नौकरी है और आज के समय में बहुत तेजी के साथ आगे आने वाला पेशा है। क्योंकि आज देश दुनिया में जितनी तेजी से नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, रोगियों की संख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार से उनमें काम के लिए नर्सों की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। आज हम आपको बताएंगे कि नर्स बनने के लिए क्या करना होगा। आपको नर्स बनने के लिए आपको नर्सिंग का कोर्स करना होता है। जैसे ही हम नर्स शब्द सुनते हैं, हमारे जहन में सिर्फ स्त्री का ही चित्र उभर के आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अक्सर महिलाओं को ही नर्स के रूप में लोगों की सेवा करते हुए देखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नर्सिंग का कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। पुरुष भी नर्सिंग का कोर्स करके नर्स बन सकते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा अच्छे तरीके से देखभाल करती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में ज्यादातर महिलाएं देखने को मिलती थी। अब इस क्षेत्र में पुरुषों की भी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी देखी जा सकती है। इस क्षेत्र में दोनों ही महिलाओं या पुरुष अपना भविष्य बना सकते हैं। जो लोग दूसरों की सेवा करने की भावना रखते हैं, उनको ये कोर्स जरूर करना चाहिए। वे इससे न सिर्फ सबकी सेवा भी कर सकते हैं, बल्कि अपने पैरों पर भी खड़े हो सकते हैं और एक अच्छी तनख्वाह भी कमा सकते हैं। नर्सिंग इन दिनों एक उजले करियर के रूप में सामने आया है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसे गांवों से लेकर शहर तक के छात्र छात्राएं करना पसंद करते हैं। नर्सिंग का कोर्स वे लोग भी करना चाहते हैं जो समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको नर्सिंग के बारे में अधिक जानकारी देते हैं कि नर्सिंग कैसे करें, कैसे अपना करियर इस क्षेत्र में बनाएं आदि। क्या है नर्सिंग? व्हाट इज नर्सिंग? कॉमन नर्सिंग के क्षेत्र में कई तरह के कोर्स होते हैं, जैसे कि डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट एवं सर्टिफिकेट आदि। अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार छात्र चुनाव कर सकते हैं। अगर आपने नर्सिंग में बीएससी की है तो इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स भी कर सकते हैं। इसके तहत आप डाइटेटिक्स, कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स आदि विभिन्न क्षेत्रों में भी विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो आप इस क्षेत्र में एमफिल और पीएचडी भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही अधिकांश अच्छे संस्थानों में दाखिला होता है। नर्सिंग में करियर: अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप सहायक नर्स, मिडवाइफ, हेल्थ वर्कर एनएम कोर्स से शुरू कर सकते हैं। ये कोर्स 2 वर्ष का होता है। एनएम कोर्स प्रशिक्षण प्रदान करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, विशेषकर बच्चों, माताओं और वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल कैसे करें। एनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी के लिए खड़ा है। यह एक डिप्लोमा कोर्स है जो विभिन्न व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। ये भी बताता है कि कैसे उपकरण का ध्यान रखना, संचालन, थिएटर की स्थापना, रोगी को समय पर दवा प्रदान करना और रिकॉर्ड बनाए रखना। एनएम पाठ्यक्रम छात्रों को प्रशिक्षित करता है और उन्हें मूल स्वास्थ्य श्रमिकों के रूप में काम करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा आप जनरल नर्स मिडवाइफरी (GNM) कोर्स भी कर सकते हैं। ये 3.5 साल का होता है। GNM को जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी कहा जाता है, जो सामान्य स्वास्थ्य देखभाल, नर्सिंग और दायिका काम में नर्सों की शिक्षा से संबंधित है। GNM नर्सिंग कार्यक्रम में सामान्य नर्सों को तैयार करना है जो स्वास्थ्य टीम के सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा आप नर्सिंग स्कूलों या कॉलेज से नर्सिंग में स्नातक भी कर सकते हैं। BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम 4 वर्ष का है। BSc नर्सिंग कोर्स नर्सिंग, फिक्स रेट्स और मिडवाइफरी के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करते हैं। कार्डियोलॉजिकल नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, नेफ्रोलॉजिकल नर्सिंग, यूरो साइंस नर्सिंग, साइक्रेट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग, ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग। नर्सिंग के लिए योग्यता: शैक्षिक योग्यता ANM। अगर आपको सहायक नर्स, मिडवाइफ, हेल्थ वर्कर ANM
कोर्स करना है तो आपकी न्यूनतम योग्यता कम से कम 12वीं पास आर्ट्स या विज्ञान होनी चाहिए। आयु 17 से 35 के बीच होनी चाहिए। GNM नर्सिंग, इसके लिए कम से कम योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए, वो भी भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान के साथ, और साथ ही कम से कम 40% से 50% अंक भी होने चाहिए। आयु 17 से 35 के बीच होनी चाहिए। BSc नर्सिंग, इसके लिए 10+2 परीक्षा भौतिकी, रसायन, अंग्रेजी, जीव विज्ञान विषय सहित उत्तीर्ण होनी चाहिए। 10+2 अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में कम से कम 55% अंक भी होने चाहिए। आयु 17 से 35 के बीच होनी चाहिए। नौकरी की संभावनाएं, जब आप इस नर्सिंग कोर्स को कर लेते हैं तो आपकी शुरुआत होती है अस्पतालों में स्टाफ नर्स के तौर पर। फिर आप 2 से 3 साल में वार्ड सिस्टर बन जाती हैं। नर्सिंग करने के बाद आप सरकारी और निजी अस्पतालों में नौकरी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा आप स्कूल हेल्थ नर्सेस, इंडस्ट्रियल नर्स और आर्म्ड फोर्सेस, ड्रग कंपनी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस, स्पेशल क्लिनिक व केयर सेंटर और काउंसलिंग सेंटर में भी नौकरी कर सकते हैं। साथ ही आप नर्सिंग कॉलेजों में टीचर भी बन सकते हैं। साथ ही आप 12वीं के बाद BSc नर्सिंग कर सेना में नर्स बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग पाठ्यक्रम ANM के लिए पाठ्यक्रम संरचना के बारे में बेहतर विचार प्राप्त करने के लिए इस पाठ्यक्रम में मौजूद कुछ महत्वपूर्ण विषयों के माध्यम से चलें। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, पोषण, पर्यावरण, स्वच्छता, संक्रमण और टीकाकरण, प्राथमिक चिकित्सा देखभाल, संचारी रोग, सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं, बाल स्वास्थ्य देखभाल, दाई का काम, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन। GNM पाठ्यक्रम वर्ष 1 के लिए पाठ्यक्रम जैविक विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान, कीटाणु विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मनोविज्ञान, नागरिक शास्त्र, नर्सिंग की बुनियादी बातें, प्राथमिक चिकित्सा, व्यक्तिगत स्वच्छता, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग 1, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, पर्यावरण स्वच्छता, स्वास्थ्य शिक्षा और संचार कौशल, पोषण, अंग्रेजी। वर्ष 2 के लिए पाठ्यक्रम कॉलन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, औषध, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2, स्पेशलिटीज, संचारी रोग, आर्थोपेडिक नर्सिंग, कान, नाक और गला, कैंसर विज्ञान, त्वचा, ऑप्थाल्मिक नर्सिंग, मानसिक स्वास्थ्य और मनोरोग नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, कंप्यूटर शिक्षा। वर्ष 3 के लिए पाठ्यक्रम मिडवाइफरी और गायनोकोलॉजी नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग 2, बाल चिकित्सा नर्सिंग, इंटर्नशिप अवधि, नर्सिंग के अभ्यास में शिक्षण के लिए शैक्षिक तरीके और मीडिया, अनुसंधान के लिए परिचय, व्यावसायिक रुझान और समायोजन, प्रशासन और वार्ड प्रबंधन, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र। BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम, जो उम्मीदवार नर्सिंग करना चाहते हैं उनको बता दें कि विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा निर्धारित BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम निम्नवत है। वर्ष 1 के लिए पाठ्यक्रम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, पोषण, न्यूट्रिशन, जीव रसायन, दिया, क्षेत्रीय भाषा, लाइब्रेरी कार्य, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, नर्सिंग फाउंडेशन, मनोविज्ञान, कीटाणु विज्ञान, कंप्यूटर का परिचय, अंग्रेजी। वर्ष 2 के लिए पाठ्यक्रम नागरिक शास्त्र, सोशियोलॉजी, औषध, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स, लाइब्रेरी कार्य, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, संचार और शैक्षिक प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। वर्ष 3 के लिए पाठ्यक्रम दाई का काम और प्रसूति नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, लाइब्रेरी कार्य, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग। वर्ष 4 के लिए पाठ्यक्रम दाई का काम और प्रसूति नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग 2, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, नर्सिंग सर्विसेज और शिक्षा का प्रबंधन, मैनेजमेंट नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन, लाइब्रेरी कार्य, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, इंटर्नशिप,
समन्वित अभ्यास, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एडल्ट एंड जीरियाट्रिक्स, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग, दाई का काम और प्रसूति नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग 2, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, रिसर्च प्रोजेक्ट, नर्सिंग प्रवेश प्रक्रिया। ज्यादातर संस्थान प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रिया का पालन करते हैं। 10+2 बोर्ड परीक्षा में उनके द्वारा किए गए अंकों के आधार पर योग्य आवेदकों के लिए सीटें आवंटित की जाती हैं। कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों के मामले में प्रवेश प्रक्रिया में निजी स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू का भी उपयोग किया जाता है।